समा के साथ गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। सुबह सवेरे समा के साथ, सुबह सवेरे समा के साथ, बाबा साईं सुबह सवेरे समा के साथ, 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 सुबह सवेरे समा के साथ। मुझ में उनकी सना का सलीका कहाँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बनो समा की आवाज़ कराची ऑडिशंस के बाद अब लाहौर में पहुंच चुके हैं। वो कहाँ मैं कहाँ, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बातें अब तक बनी हुई है। सबसे पहले इस बात का ख्याल करें कहाँ पर अलिफ मद्दा और अलिफ है। अंतरा उठाने का ये असूल है, अलिफ मद्दा और अलिफ मिल जाए तो अंतरा इजीली उठाया जा सकता है। वाह क्या जो तो करम है शहे। अमूमन जो नात का असल जो रचाव और ख़ूबसूरती है कि आपका अंतरा स्लो, ये स्थाई स्लो होनी चाहिए, अंतरे में जोर होना चाहिए। जी हाँ बिल्कुल। और उसमें जो वापसी आती है वो खूबसूरती होती है नात की। तेरी महफिल में चला शफीए रोज़े जज़ा मोहम्मद। कराची और लाहौर ऑडिशंस के बाद पूरे पाकिस्तान में होने जा रहा है बनो समा की आवाज़ ऑडिशंस। हैदराबाद, मुल्तान, फैसलाबाद, सखर, इस्लामाबाद, पेशावर, 21 जून बरोज हफ्ता। मजीद मालूमात के लिए इस नंबर पर राब्ता करें। ताजदारे मदीना के जलवे जिनके दिल में समाए हुए हैं। मिलाने वाले दिल को चुराने वाले मुझको मन को सजाने वाले तुमको घुमाने वाले दीवान से जाना नहीं। मैं जवान मैं हंसी मेरे पास क्या नहीं हो। आगे मिलाने वाले दिल को चुराने वाले मुझको भुलाना नहीं। आते गाना आते याद है। अस्सलाम वालेकुम। एक ही नज़र से कैसे दिल में बसे तुम वैसे बंधू जैसे कभी एंजॉय कैसे करते हैं? प्यार ये इतना अजीब जाना जाना का सजन तेरा तेरा ये साथ दिल को वाह भाई वाह, अस्सलाम वालेकुम। नाजिया हसन के गाने हो और मेरी प्यारी प्यारी ऑडियंस हो तो क्या बात है। अच्छा जी, आज का जो शो है हम शुरू करते हैं एक पहेली से। पहेली पूछते हैं, ठीक है? और मैं पूछूंगी ऑफ कोर्स और आप लोग ने बताना है कि वो क्या है। ठीक है? रेडी है? रेडी है? वाह भाई वाह। अच्छा बताएं कि ये सच और झूठ का फैसला करती हैं, ठीक है? अपनी खूबसूरती से किसी को भी घायल कर देती हैं। ये वफादार भी होती हैं और बेवफा भी। क्या चीज है ये आखिर? ओए होए
यस, जी हाँ, आंखें। किसी की आंखें नशीली होती हैं तो किसी की शरारती, किसी की हिरनी जैसी होती हैं तो किसी की बड़ी बड़ी। कोई अपनी आंखों के तीर चलाने से किस किस को घायल कर देता है, किस किस को अपनी तरफ रागिब कर लेता है। यही तो कमाल है आंखों का। आप वैसे तो आप लोगों को मैं बताऊं कि जो शायर होते हैं, अब मैं क्या बताऊं, आप लोगों को तो पता ही होगा कि शायर जो होते हैं वे अपनी शायरी में काफ़ी दफ़ा कई बार आंखों का जिक्र करते हैं। और तो और जैसे कि आप मेरे सेट पे देख रहे हैं कि यहाँ पे बड़ी बड़ी आंखें बनी हुई हैं और उनके ऊपर कुछ शेर और कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। आंखों से गोली मारे, वाह भाई वाह। आज हम बात करेंगे आंखों पे और आज का हमारा टॉपिक है देख मगर प्यार से। आज बहुत मजा आने वाला है हमें और आप लोगों को भी, क्योंकि जो हमारी ऑडियंस हमें घर बैठ के देख रही है, जो नाज़रीन हमें घर बैठ के देख रही है, उनके लिए भी बहुत ही एक्साइटिंग गिफ्ट्स मौजूद हैं। लेकिन उनसे हम खेलेंगे एक छोटा सा गेम, वो भी आंखों के ऊपर। तो जल्दी से हमें कॉल करें और शामिल हो जाए अपने ही शो पे जिसका नाम है सुबह सवेरे समा के साथ। बहुत प्यारे गेस्ट मौजूद हैं हमारे पास, लेकिन उनको मिलवाने से पहले कुछ झलकियां हैं वो दिखाती हूँ और फिर मिलाती हूँ अपने बहुत ही प्यारे गेस्ट से। आइए चलकर देखते हैं। मस्त मस्त दो नैन, आंखें मिलाने वाले, आंखों की गुस्ताखियां माफ हों। सदियों से ये रिवायत चली आ रही है कि शायर अपनी शायरी में आंखों की तारीफ जरूर करता है। गानों में, फिल्मों में हीरो हीरोइन को आंखों ही आंखों में बातचीत करते और आंखों के पेच लड़ाते देखा गया है। ये आंखें ही हैं जो कमाल करती हैं। लेकिन इस गुलकार ने तो अपने गाने से ऐसी मकबूलियत हासिल की कि इनकी भी आंखें बाहर निकल आईं। दिल मासूम पे तेरे कातिलाना हमले, अपने नैनों से कहो जरा तमीज से। आंखें मिलाने वाले, दिल को चुराने वाले, मुझको भुलाना नहीं। मन को सजाने वाले, जीवन में आने वाले, जीवन से जाना नहीं। मैं जवान, मैं हंसी, मेरे चुराने वाले, मुझको भुलाना नहीं। मन को सजाने वाले, जीवन में आने वाले, जीवन से जाना नहीं। खेल मिलाने वाले, चश्मा लगाने वाले, मुझको भुलाना नहीं। हीरे मोती और पैसे, कंकर पत्थर हो जैसे, प्यार है इतना हंसी। ताज या तख्त या शाही, दुनिया की हर आसाइश हमारा ना हो नसीब। जन्म जन्म का सनम तेरा मेरा ये साथ, दिल को पहुंचाए तेरी निगाहों ने चुराने वाले, मुझको भुलाना नहीं। मन को सजाने वाले, जीवन में आने वाले, जीवन से जाना नहीं। मैं जवान, मैं हंसी,
मेरे पास क्या नहीं हो आंखें मिलाने वाले दिल को चुराने वाले मुझको भुलाना नहीं। जबरदस्त भाई, पिंकी और सादिया के लिए तालियां। और मैं ये बता दूं कि मैं वहां क्यों खड़ी थी, क्योंकि रक्षों पे लिखा होता है देख मगर प्यार से, तो मैं देख रही थी प्यार से देख रही थी। आए हाय। अच्छा मुझे बता, तुम्हें कभी किसी ने देखा है प्यार से? हाँ आप तो देख चुके हैं। वाह भाई वाह। अच्छा पिंकी, क्या आंखें लग रही हैं तुम्हारी। अच्छा पिंकी के अगर आंखों का क्लोजअप बनाया जाए तो मैं बताऊं कि माशाल्लाह से सादिया काश मेरी और हमारी जो आंखें इसकी तरह होती हैं। आंखें तो है, लेकिन इसको अच्छा बनाने में आसमा का बहुत बड़ा हाथ। आसमा के लिए तालियां। सादिया, आंखों के बारे में तुम क्या कहोगी? मैं आंखों के बारे में ये कहूंगी कि तो क्या हुआ, मेरे पास पिंकी जैसी आंखें हैं, लेकिन मेरे पास उससे भी ज्यादा अच्छी वैसे तुम्हारी आंखें मुझे बड़ी लग रही है। मुझे इसकी आंखें बड़ी नशीली टाइप लग रही हैं। क्यों नाज़रीन? अपनी नशीली आंखों को नजर से बचाने के लिए मैं ये चश्मा अपने साथ लेकर आई। हाँ जबरदस्त जबरदस्त भाई। मैं भी बताती चलूं कि आप मेरी अगर आंखों का क्लोजअप ले ले तो हम भी अगर हम तारीफ कर दें। बिल्कुल बिल्कुल, आपने तो बड़े शहाना के लिए भाई, मेरी आंखों का ये शहाना के लिए तालियां। ये होता है कमाल मेकअप आर्टिस्ट का। यार सबसे पहले मुझे ये बताओ कि वो आंखें जो धुली हुई होती हैं, बगैर मेकअप की होती है, क्या फर्क आ जाता है मेकअप के बाद? बहुत ज्यादा फर्क आ जाता है। अभी मेरी एक आंख में शेड लगा था और एक पे नहीं लगा था, और मैं देख रही थी यार जल्दी से दूसरी आंख में शेड लगा दो प्लीज, जल्दी से लगा। यूं करके पिंकी देख रही ना मेकअप में। ओ यार बड़ा फर्क है, बड़ा फर्क है। बट नहीं, आइए तशरीफ रखें और हम कुछ और भी गपशप करते हैं आपसे। नाज़रीन, जैसे कि आपको पता चल गया होगा कि आज का हमारा शो है बहुत ही एक्साइटिंग, क्योंकि आज हम बात करेंगे। भाई हमारा रिश्ता किधर है, कौन लेके आया, बताओ पहले आपको यार। तुमने हमसे अखियां मिलाया, हमको अखिया वाला गाना सुनाया, हमारा रक्षा लेके फुर है इधर। पिंकी तुम इनका रक्षा लेके आ गई। ये इनका रक्षा मैं तो सिर्फ इसलिए यहाँ पे चला कर नहीं लाई, मैं धक्का देकर लाई थी। धक्का आंखों पे शो था, इसमें आंखों का बहुत कुछ लिखा हुआ है। देखो हमारा रक्षे का वजन दे दो, इसको धक्का दिया तुमने। सादिया ने दिया। तुम्हें कोई धक्का देने वाला मिले यार। अच्छा भाई, यहाँ पे ना शोर है। आप ऐसा करो ना कि हम आपका रक्षा थोड़ी देर में दे देंगे, हम शो जरा कर लें पहले अपना, ठीक है ना? हम यहाँ खड़ा हो जाए अपने रक्षे पे। अच्छा चलो ठीक है, आप खड़े हो जाए। वैसे सुने भाई साहब, कहीं आप रोज खान तो नहीं है? वो बनाए हम रोज खान, आपने किधर बना रहे बाजी? बड़ा सुना है आपके बारे में रोज खान साहब। एक सेकंड, मुझे आपसे एक पहले सवाल पूछना है। बाजी दो पूछो। चले हाँ जी, क्या हम दो पूछते हैं? अकेला काम का भटकेगा इधर उधर, दो जाकर तो सही है, साथ फिरेगा। अच्छा हमारा सवाल ये खान साहब कि तुम्हारा नाम है रोज। ये रोज वाला रोज है जो हर रोज आता है, या ये फ्लावर वाला रोज है? कौन सा वाला रोज है? देखो बाजी, हम पठान है, हमारा एक जबान। ये नहीं आज पठान कल नहीं पठान, हम रोज पठान है। रोज पठान है भाई, जबरदस्त। अच्छा खान साहब, अब करना क्या है कि अभी यहाँ पे शो भी चल रहा है ना, हम आंखों के ऊपर बात कर रहे हैं तुम्हारा ये। अच्छा मुझे ये बताओ, तुमसे बल्कि मैंने बात करना था। अच्छा हुआ तुम आ गए। ये जो रिक्शे और बसों के पीछे ये जो बड़े बड़े शेर और शायरी हुई भी होती है, वो भी आंखों के ऊपर। हाँ तो होती है ना। तो क्यों होती है? आंखों पे रुके, नाक पे भी हो सकती है, कान पे भी हो सकती है, बालों पे भी हो सकती है, लेकिन ये आंखों पे इतना क्या जोर? वाकई अल्लाह मियां ने सबसे बड़ा नेमत बनाया ना, उससे देखेगा तो पड़ेगा, इसलिए आंखों पे लिख देता है। इनका रक्षा यहाँ लाने की वजह यही थी, इनका रक्षा यहाँ पे लाने की वजह यही थी क्योंकि कुछ मिल नहीं रहा था, क्या आप लेकर जाएं। तो मैंने कहा इसमें इतना कुछ लिखा, आंखों में गोली मारे और पता नहीं क्या, आंखों की गुस्ताखियां माफ हो, आंखों की गुस्ताखियां माफ हो।
बाजी साहब ये किसने लिखा? ये किसने? ये देखो ना, आंखों की गुस्ताखियां माफ हो। ये इन्होंने लिखा है, मुझे लग रहा है। रोज खान। वाह भाई वाह, व्हाट इज दिस? मींस के प्लीज टेल अस ना। आंखों की गुस्ताखियां माफ हो। हाँ, और मतलब क्या है इसका? इसका मतलब है कि अगर हम आपको देख के आपसे पैसे ज्यादा मांग ले, हमारी आंखों के ऊपर कोई बात आ जावे तो हमारे को माफ कर दो। नहीं 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 खान साहब, यहाँ चीटिंग चल रही है। चीटिंग आपने इसलिए लिखा है आंखों की गुस्ताखियां माफ करो, ताकि आप जितनी भी लाइन सेट करते हैं ना, 2 मिनट की सेटिंग्स करते हैं, जाके रक्षे में बैठ के माफी मांग लेते हैं। इसी बात पे खास अगर आपकी इजाजत हो हमें कॉल ले ले। बिल्कुल बिल्कुल ले ले। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कौन है, कैसी है, क्या हो रहा है? मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं ममल? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम आसिया। आसिया, कितना प्यारा नाम है। लाहौर से बात करें। हम पिछले दिनों लाहौर में ही थे, इतनी गर्मी थी। आसिया कैसी हो? मैं डेली प्रोग्राम देखती हूँ, आपसे तो मुझे इश्क हो गया। ओहो हो, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी मोहब्बतें ही है जो हम यहाँ पे खड़े हुए हैं। बिल्कुल, मैं आपका प्रोग्राम ना देखूं तो ऐसे जैसे कुछ रह गया या कुछ खो गया। ओह, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा आसिया, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जल्दी से मुझे ये बताओ कि आंखों पे आपको कोई शेर आता है? आंखों पे? हाँ, आंखों का शेर, गाना, कुछ भी। जल्दी से, जल्दी जल्दी। अखियों से गोली मारे ने दीवाने को, अखियों से गोली मारे। वाह, जबरदस्त। आपको मिल रहा है, हम फैट बर्गर की तरफ से आपको दे रहे हैं गिफ्ट हैम्पर। बहुत बहुत मुबारक हो। वो हमारे पास एक और कॉलर है, उनको भी शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? कौन बोल रहा है? मैं समन बात कर रही हूँ। ममल आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह समन, आप कैसी हो? ठीक ठाक, मजे में। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, आपके प्रोग्राम का टॉपिक बहुत अच्छा है। और ममल आप, मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। जी जी प्लीज जी, मुश्किल से कॉल मिली है, प्लीज मुझे गिफ्ट जरूर दीजिएगा। अच्छा ठीक है, मैं आपको गिफ्ट जरूर दूंगी। जल्दी से मुझे आंखों के ऊपर कोई शेर बताएं। आंखों के ऊपर मैं गाना गा सकती हूँ। तो शेर कौन? गोली मारे। सब यही गाना गा रहे हैं। पीछे लिख दिया है ना आपने, तो सब यही गाना। अच्छा चले ठीक है, हम आपको भी गिफ्ट देते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन तालियां तालियां, ऑफ कोर्स तालियां। लेकिन मैं चाहूंगी मेरे जो अगले कॉलर्स हो वो अखियों से गोली मारे के अलावा भी कुछ शेर वेर सुना देंगे तो क्या बात होगी, उनको मैं और भी अच्छा बड़ा गिफ्ट दूंगी। ठीक है, कॉल्स करते रहें और शामिल रहें अपने शो पे। हम बात कर रहे हैं आंखों के ऊपर। खास साहब जो है लगे हुए, चलो ठीक है वो उधर ही लगे रहे, वरना फिर हमारी बातें रह जाएंगी। अच्छा मुझे ये बताओ पिंकी कि ये जो तुम्हारी आंखें हैं, जब तुम्हें पता चला कि तुम्हारी कलर्ड आइज है, क्योंकि तुम्हारी कलर्ड आइज हैं माशाल्लाह से, तो तुम्हें क्या फीलिंग थी? क्या तुम्हें हमें कभी लगा कि मुझे मेरे पास भी काली आंखें होनी चाहिए? मुझे बहुत शौक है उसे। काली आंखों का ये देखो जरा, अल्लाह। और जब मैं छोटी थी तो मैं सबसे पूछती थी, आप लोगों को नजर सही आता है? मुझे ग्रीन, आपको ग्रीन ग्रीन मतलब सब ग्रीन ग्रीन नजर आता है। ग्रीन ग्रीन नजर आता है। तो मैं कहती थी क्यों, मुझे शायद लगता था कि मुझे डिफरेंट नजर आता है। तो बाद में लगा कि अब सब ठीक है, नॉर्मल है। अच्छा मुझे पिंकी से एक सवाल पूछना है। मैं इतनी कमजोर माशाल्लाह माशाल्लाह आप शादीशुदा खातून हैं, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब आपके हस्बैंड ने शादी से पहले आपको फर्स्ट टाइम आस्क आउट किया तो वो आपकी आंखों की वजह से ही किया? नहीं, वो तो मैं पूरी की पूरी पसंद थी, लेकिन मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं कि उसका शौक था कि मैं जब भी शादी करूं तो कलर्ड आइज वाली। जबरदस्त जबरदस्त। नाज़रीन और भी बातें बाकी हैं और भी गेस्ट बाकी हैं और बहुत कुछ होने वाला है, बहुत सारे सेगमेंट्स हैं। आप लोग कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहेगा। विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ, कम
समझो या सीखो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। इन आँखों की मस्ती के, इन आँखों की मस्ती के इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं, मस्ताने हजारों हैं, इन आँखों से वाबस्ता, इन आँखों से वाबस्ता अफसाने हजारों हैं, अफसाने हजारों हैं, इन आँखों की मस्ती के। एक तुम ही नहीं तन्हा एक तुम ही नहीं तन्हा, उल्फत में मेरी रुसवा, उल्फत में मेरी रुसवा, कहने को तो तुम जैसे, कहने को तो तुम जैसे परवाने हजारों हैं, परवाने हजारों हैं, इन आँखों की मस्ती के, इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं, मस्ताने हजारों हैं, इन आँखों से वाबस्ता। सनत कितने दिल से गाया और कितनी खूबसूरती से गाया, अपने लिए भी तालियां। और मैं आप लोगों को बताती चलूं कि हमें अभी अभी ज्वाइन किया है नादिया हुसैन ने। अस्सलामुअलैकुम नादिया, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच। अच्छा नादिया, जैसे आपको पता है कि हमारे आज का टॉपिक, शो के टॉपिक है आँखें, ठीक है? तो आप क्या कहेंगी आँखों पे? आँखें जो है वो हमारी मोस्ट सर्टनली एक जो हमारी जो फेशियल फीचर्स होते हैं उसका एक बहुत अहम हिस्सा होता है, और बल्कि यू नो लाइक एक आँखों से जो है वो आपका हर जो है ना वो आपकी इमोशन, आपकी जो फीलिंग है वो नज़र आ जाती है। यू नो अगर कोई गुस्से में बैठा हुआ है तो वो ज़रूरी नहीं कि उसके एक्सप्रेशंस जो हैं वो आप सिर्फ उसकी आपको आंखों से पता लग जाता है कि वो उसका मूड ऑफ है। अगर यू नो कोई रो रहा है या किसी का मूड इमोशनल हुआ है तो वो अगेन आंखों से पता लग जाता है, आंखों में हल्की सी नमी आ जाती है, यू नो। तो वो आंखें जो है वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा बहुत बोलती है, बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड मेकअप में जो है वो आंखों का सबसे ज़्यादा जो है वो एम्फेसिस आंखों पे होता है। बाकी सब मेकअप जो है आप उसको मतलब यू नो आप जल्दी से कर लेते, लेकिन आंखों का मेकअप अगर सही ना हुआ हो तो आपकी मतलब आपका पूरा जो फीचर्स है वो आपके चेंज हो जाते हैं। अच्छा मुझे नादिया ये बताएं कि जब आपकी शादी होने वाली थी तो आपके हस्बैंड ने आपको आपकी आँखों को देख के पसंद किया था या कोई और रीज़न था? नहीं, आँखों को तो नहीं। आई थिंक उसको एक तो हाइट क्योंकि अच्छा हाइट वो खुद भी बहुत लंबा है तो that is true yeah he is around 6'4". कभी अच्छा आँखों की तारीफ की है आपकी? नहीं, मेरी एक्चुअली आँखें जो बहुत छोटी सी हैं, बड़ी चिंकी सी आँखें तो ये खानदानी है, यू नो, ये खानदानी है। हाँ, अच्छा कभी आप उनको आँखों में डांट रही होती हैं या दिखा रही होती हैं आँखें यूं करके या इस तरह से? हाँ, में इशारे होते हैं। किसी शादी में जाओ, अच्छा माशा लड़की को देखो तो फिर बीवी आंखें दिखाती है।
चश्मा नहीं है, इंग्लिश में बात कर रहे भाई। ये है गूगल, गूगल नहीं होते, गूगल नहीं, गूगल क्या होते हैं? अच्छा गूगल है। हमको एक ने बताया था गूगली होता है, नहीं भाई गूगली नहीं, गूगल है। क्या है? अच्छा गॉगल जी होते हैं। अच्छा ये मूछें क्यों बनी है साथ में? ये मूछें हमने इंपोर्ट करवाया बाहर से ना, ये इसमें ब्लीच करवाया था, थोड़ा ज्यादा हो गया ब्लीच, गोल्डन ज्यादा हो गया। अच्छा गोल्डन ज्यादा। एक बात पूछे ना नादिया बाजी से, हम मॉडलिंग कर सकते हैं? आपको पूछ लो। गूगल है सीरियस? देख रहे आप, हमारा बात करें, हम मॉडलिंग मैं चल कर दिखा सकता हूँ अभी। हाँ दिखाएं। दिखाएं। आप लोग को ये भी बताऊं कि हमारे पास आँखों से रिलेटेड और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो सेगमेंट, और जिन सेलिब्रिटी से भी मैं आपको मिलाने वाली हूँ वो हमें आँखों के बारे में बहुत कुछ बताएंगे। यहाँ पे हमारे पास एक स्टॉल टाइप लगा हुआ है। लेंसेज नादिया आप देख रही हैं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे फील्ड में, ये मीडिया वाली फील्ड में लेंसेज लगाना। सादिया आप भी बताओगे इस बारे में, कितना इंपॉर्टेंट होता है नादिया लेंसेज? एक्चुअली जो कलर्ड लेंसेज होती है ना, या अगर किसी की आंखें ख़राब हैं तो वो मतलब जो क्लियर लेंसेज होती हैं, और हमारी फील्ड के अंदर ख़ास तौर पे कलर्ड, हर लड़की के पास में मेकअप पाउच में एक लेंसेज का किट ज़रूर है। और ये सीक्रेट मैं अपनी भी बताती हूँ, मेरे पास भी है, 3 है। जी हाँ। तो बेसिकली कुछ ऐसे कलर्स होते हैं हमारे जो है ना, वो आँखों के अगर कलर लेंसेज हम लगाएं तो हमारी जो रंगत होती है, जो हमारी जो एशियन स्किन टोन है, यू नो लाइक जो येलो ब्राउनिश स्किन टोन है, उसके साथ जो है वो ख़ास तौर पे मेकअप के साथ और कैमरे के ऊपर जो है वो फिर कुछ ऐसे यू नो लाइक कलर्स होते हैं लेंसेज के जो हमारी फीचर्स को इन्हांस करते हैं। जिस तरह मेरी अगर छोटी आंखें हैं या किसी की भी छोटी आंखें हैं, यू नो जब आप मेकअप लगाते हैं तो शायद हो सकता है इतनी बड़ी ना नजर आए, पर लेंसेज लगा के जो है वो फिर काफी बड़ी हो जाती है, बड़ी सी लगती है। मैं एक चीज शेयर करना चाहूंगी कि मुझे लेंसेज लगाने का बहुत शौक है। अच्छा, लेकिन मैं ये तुम्हारी तो कलर आईज है, फिर भी तुम्हें लेंसेज लगाने का शौक है। आँख वो अंदर से नजर आ रही होती है हमेशा, मुझे बहुत शौक है। मैंने ब्लू लगाया, वही ग्रीन ही होता है, वो भी थोड़ा सा बस वो लाइन जो होती है ना उसकी आउटलाइन वो चेंज हो जाती है, लेकिन मेरा ही अपना कलर नजर आ रहा था। पर मुझे बहुत शौक है ब्लू और हेज़ल लेंस लगाने का। हमें भी बहुत शौक है और बहुत कुछ जानेंगे लेंसेज के बारे में और आईज के बारे में और ग्लासेस के बारे में। जैसे कि आपको पता चल गया होगा कि हमारे साथ कौन मौजूद है, बिकॉज हम यहाँ थोड़ा बहुत दिखा चुके हैं आपको। तो हम भरपूर तालियों में बुलाते हैं अयाज को। अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप देखें आंखें भी ठीक है और मैंने आंखें 2-4 करने के लिए चश्मा पहन लिया। 2-4 करने के लिए चश्मा पहन लिया, वो जरूरी है। इतनी खूबसूरत बात बोली, दिल चाह रहा है कि आपको ही गिफ्ट दे दूं मैं। हाँ नहीं मुझे आप गिफ्ट दीजिएगा। पहले हम तो ज्यादा गिफ्ट अपने आर्टिस्टों के लिए लाए हैं और जो हमारी ऑडियंस है जो पूरा जिंदा करती है। आप लोग भी कॉल कर सकते हैं और एक खूबसूरत आंखों पे शेर बताएंगे तो आपको मिल जाएंगे इतने सारे गिफ्ट जो आप लेके आए हैं हमारे लिए। बिल्कुल। अभी वो जब 1-2 बातें हो रही थी आंखों के बारे में, उसकी ब्यूटी के बारे में, तो मैंने कहा मैं थोड़ी सी ऐसी कुछ चीजें भी हम बता दें जो लोगों को पता नहीं होता है। तो मेरा ख्याल है थोड़ा मैं इस तरफ आ जाऊं तो ज्यादा आसान हो जाएगा। प्लीज, हाँ मैं भी आपके साथ ही आती हूँ। और इतने मजे की मग्स भी लगे हुए हैं ना, ये मग्स भी हैं और इस मग्स में भी देखें मैंने 2 चश्मे फ्री दे रहा हूँ मैं। ये आप देखें इसमें 2 चश्मे फ्री आ रहे हैं। ऐसे 2 चश्मे फ्री वाले ना खान साहब तो ले जाएंगे। खान साहब कहेंगे हमारे पास 2 चश्मा एक्स्ट्रा हो गया। बेटा ये वो वाइट चश्मा है जो मूंछों समेत दिया हमने इनको। नहीं हमारा मूंछ 2 घंटे लेट है, थोड़ा नीचे। तो उधर पीछे आ जाते हैं हम। इब्राहिम, ये हमारे इब्राहिम है। इब्राहिम भाई कैसे हैं? इब्राहिम भाई के लिए तालियां। पहले तो जी 2-4 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि ये हमारा जो मेरा इमेज ऑप्टिक्स है गुलशन में, हमारी उसकी ब्रांच है अख्तर हॉस्पिटल के सामने, तो उसमें हमारे पास कलर लेंसेज भी होते हैं और टॉरिक लेंस होता है, ट्रांसपेरेंट लेंस होता है। अब ये डिपेंड करता है, बहुत से लोग चाहते हैं कि हम चश्मा नहीं लगाएं। ख़वातीन ज़्यादातर चाहती हैं कि मैं ना लगाऊं, तो होता है चश्मा लगाने से भी छींकें आती हैं।
चश्मा लगाने से चीखे। अच्छा, तो वो जो कलर लेंसेज होते हैं वो एक ब्यूटी में इजाफा करता है, लेकिन बहुत सी दुल्हनें हमने देखा है शादी में जब देखा गया उनको तो आज ही कहाँ कोई बात। तो अब ये कि वो जो दुल्हन कॉन्टेक्ट लेंस लगाती हैं कलर्ड, तो हाँ। पता चला कि रात में से शौहर ने देखा कि ब्लू आइज हैं, सुबह में देखा तो काली आंखें मतलब हो गई। तो खैर आप काली आंखें भी खूबसूरत होती हैं, पर कभी कभी हमारे इमेज ऑप्टिक पे कुछ लोग ऐसे आती हैं खवातीन जिनके ऑलरेडी ब्लू आइज होती हैं और ग्रीन आइज होती है, और वो चाह रही होती है नहीं हमारे को आप ऐसा करो काली लेंस लगाओ, जैसे कि पिंकी। अगर लेंसेज के बारे में बात हो रही है तो क्यों ना हम ये दिखा भी दें, बात करते करते दिखा भी दें कि क्या है, अगर किस तरह लगाते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज बताना चाह रहा था, कुछ लेंसेज के लिए हम पहले से कह देते हैं, ठीक है, कि देखिए ये जो लेंसेज हैं ये किसी की सेंसिटिव आइज होती हैं, बिल्कुल, तो उनके अगर हम लेंस लगाने की कोशिश भी करते हैं तो वो लेंस उनके लिए लगता है, वो एक तो बहुत ब्लिंक करती है आइज, तो वो बड़ा मसला हो जाता है उन लोगों को लेंस लगाने का हमें। तो वो फिर एक तो ऐसी सूरत में हमें एक चीज ये भी करनी पड़ती है कि हम उनको कह देते हैं कि जी आपके लग नहीं सकते। राइट। दूसरा जो हमारी आज की जो एक स्पॉन्सरशिप है वो एक तो हम इसकी चाह रहे थे कि हम लोगों को जरा अवेयरनेस भी हो जाए, ये आपका टॉपिक बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें ये बड़ा अच्छा लगा, आंखियों से गोली मारे हालात के हिसाब से ये तो और आपने कितनी गोलियां मारी है ये तो बताएं। नहीं, लेकिन वो जो दूसरा आप बताएं पहले मुझे सवाल का जवाब दें। क्या बताएं? आंखों से आपने कितनी गोलियां मारी हैं? गोलियां खाई बहुत है, खाई है, गोलियां खाई बहुत है। ऐसे तो गोलियां देते भी लोग हैं, लेकिन इसमें जो दूसरा लफ्ज है जिसकी हम लोगों को बड़ी कमी है, देख मगर प्यार। हम लोग हाँ, जिसकी बड़ी कमी है कि देख मगर प्यार से। तो इस प्यार को मजीद बढ़ाने के लिए हमने यहाँ साथ साथ फैट बर्गर, आपको एक हमारी एक अमेरिकन चेन है, एक हॉलीवुड का बर्गर है और जिसका यहाँ पे डॉल्मेन सिटी में ख्याल आपने खाया भी होगा, और एक MM आलम रोड पे है लाहौर में और एक इस्लामाबाद में। तो ये फैट बर्गर आर्टिस्टों का इसलिए कहते हैं कि ये हॉलीवुड में सबसे ज़्यादा इन्होंने लोगों ने इनको खाया खूब है, लेकिन फैट बर्गर से लोगों के जहन में होता है कि कहीं खा के हम फैट तो नहीं हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं, एक्चुअली उसकी थिकनेस ज़्यादा है, बड़ा जूसी है, तो इस वजह से लोग ज़्यादा उसको पसंद करते हैं। जबरदस्त। तो हम बुलाते हैं किसी एक जी हमारी प्यारी सी यहाँ पे कौन आएगा जो अपने लेंसेज लगाना चाहेगा आंखों पे। हाँ, लेकिन जो लेंस लगाती हूँ ऑलरेडी। आप लगाती हैं लेंस? आप लगाती हैं लेंस? आ जाए आ जाए आ जाए, जल्दी आ जाए बाजी। जबरदस्त जबरदस्त, जल्दी से। हाँ जी, वो बाजी बाजी क्या कर रहा है तुम हमें? वो हम बोल रहे हैं कि भाई से पूछो कि हमारा DVD का लेंस खराब है, लगा देगा। DVD का लेंस? DVD वाला लेंस नहीं है ये। कौन सा लेंस? आंखों वाला लेंस है, आंखों वाला। मैं इसीलिए कह रही थी इस रक्षे वाले को भेज दो, है ना? मैं भी बस अब क्या कर रही हूँ। पहले आपने कभी, आप करीब आ जाए, आपने कभी पहले लेंस लगाएं तो आपके आई साइड वीक है, क्योंकि देखिए दो तरह के लेंस होते हैं। एक तो बहुत से लोग तो शौक के लिए लगाते हैं कलर लेंस, लेकिन बहुत सी वो होते हैं जो ये चाह रहे होते हैं कि हमारा नंबर भी वो रहे और हम खूबसूरत भी नजर आए। ठीक, तो आप खुद लगा सकते हो लेंस। चलो इनको दे दें जल्दी से, ये लेंस लगा के हमें दिखाएं। और नादिया मुझे प्लीज आप बताएं कि जब सबसे पहली बार आपने लेंस लगाया था तो आप डरी थी, और वो उम्र क्या थी? छोटी थी? नहीं शौक था वैसे? नहीं, पहले जो है मैंने लेंसेज लगाई अपनी क्लियर लेंसेज, क्योंकि मेरी आंखें ख़राब हैं एक्चुअली। तो क्लियर लेंसेज मैंने लगाना शुरू किया आई थिंक लाइक 15-16 की एज से, बिकॉज उससे पहले तो मैं ग्लासेस पहनती थी। फिर ये कि यू नो एक एज ऐसी आती है जब आपको फिर ये होता है कि ग्लासेस नहीं तो चलो लेंसेज लगाओ, बिकॉज मेरे ख़ानदान में सबकी आंखें ख़राब हैं। तो मेरी खाला को भी जो है मैंने बचपन से देखा है कि वो लेंसेज लगा रही है, तो मुझे बड़ा फैसिनेशन होती थी। लगा रही है इनके। एक सेकेंड, ये तो हमें थोड़ा सा ये पीछे करना होगा ताकि पता तो चले किस तरह लग रही है लेंसेज। आंखों में लग रहा है कि जुल्फों में लग रहा है? जुल्फों में लग रहा है। कलर लगा रही है लेंस का? ये इनका ग्रे शेड, ट्रिपल शेड, और ये कितने के मिल जाते हैं सर? ये देखें, ये डिपेंड करता है, 2200 के मिलते हैं। दोनों और अब इनकी आंखें लग गई। वाह वाह, जबरदस्त।
चेहरा ही बदल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। नादिया जी क्या कहेंगी? मैं कह रही हूँ कंपैरिजन करना चाहिए, एक आंख में निकाल के ना कंपैरिजन। हाँ, दैट इज अ गुड आइडिया। एक आंख से अगर निकाल लेंगे तो हमें पता चलेगा ये वाली आंख कह रहा हूँ, ये वाली लेंस निकाल लें आप। हाँ, एक लेंस निकालो, एक लेंस निकाल लो। बहुत अच्छी बात की, पता चलेगा। अब ये लेंस तो इसी के हो गए। हाँ हाँ, नहीं मगर ये कुदरती लेंस हैं, ये अगर पैसे ना दे तो खुद ही वापस आ जाते हैं। अच्छा हाँ, ये लेकिन कहते हैं ना लेंस एक आंख में लग जाए तो दूसरी आंख में नहीं। नाज़रीन ये देखिए लेंसेस विद लेंसेस विद लेंसेस, आंख को कवर करके ये देखिए। ओह सॉरी, डर लग रहा है। कहाँ है, कौन सा ये? हाँ ये देखे लेंसेस के साथ आंखें ऊपर करो, ऊपर करो। और अब ये देखे, व्हाट अ डिफरेंस। इसको क्या कहते हैं नादिया? एनहांस हो गई। हाँ बिल्कुल। अब दिखाओ दोनों। ये देखिए, इसमें भी एक चीज की कमी है। बहुत बड़ी लग रही है। सादिया इसकी फीचर्स पे कितना सूट कर रहा है ये। कैसे लगा तुम्हें? अच्छा। तुम कौन से कलर की लेंसेज लगाती हो? मेरी आंखें एक्चुअली वो वाली आंखें हैं जिसका जिक्र वो अभी थोड़ी देर पहले कर रहे थे। वो इतनी सेंसिटिव है कि अगर कोई लगाना भी चाहे तो वो आई ब्लिंक होती रहती है। बहुत शौक है। मैं क्या अच्छा भाई, हमारे पास एक सवाल आया, सादिया पूछना चाह रही है आपसे। प्लीज सर, आप बैठ के दे दीजिए। बिल्कुल। तो नाज़रीन, इसके बाद यहाँ से लेके प्रोग्राम को मैं आगे बढ़ूंगा और इंशाल्लाह फिर हम देखते हैं। तो सवाल क्या है आपका? सवाल ये है कि थोड़ी देर पहले जिस तरह की आंखों का आपने जिक्र किया कि वो सेंसिटिव आंखें होती हैं, लगाने वाला भी घबराता है कि नहीं लगाएं, आई ब्लिंक होती है। मेरी वैसी आंखें में क्या करूं? आप सब्र करें। लेकिन मुझे लेंसेज लगाने हैं। एक लंबी सांस ले। सब्र तो मैं बहुत पहले से करती आ रही हूं। अब इसका क्या? देखिए, सब्र सिर्फ वो खवातीन करती हैं जिनकी शादी हो चुकी होती है। तो अब बाकी जो है, बाकी शुक्र हम तीनों साथ बैठ जाते हैं, हम सब्र करने वाले लोग हैं, शादीशुदा लोग। देखिए जी खवातीन, आज का हमारा प्रोग्राम जो है वो है सब्र पे, और इसमें 4 खवातीन जो हैं इसका शिकार हैं। एक्चुअली सीरियसली मुझे इसका वे आइज नहीं, मैं आपको बताऊं, आपकी आईज का जो मुझे शेप नजर आ रहा है उसमें एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप खुद से कोई, मैंने ये देखा है कि जो लेंस लगा रही होती है हमारे यहाँ, वो यहाँ हम उनको बताते हैं कि यहाँ पहुंच के आई को आप थोड़ा सा तरीका भी होता है खोलें। वो क्या करते हैं, यहाँ पहुंची और ये कर रहे हैं, वो खुद ही आंख लगा भी रही है और खुद ही बंद भी कर रही है। तो अब वो लेंस तो अच्छा, कुछ की बड़ी आंखें होती है मेरी जैसी, तो उनको तो अगर हम दूर से फेंक के मारे तो पकड़ा करके लग जाए। मेरा भी एक सवाल ये है कि बाज़ दफ़ा मैंने सुना भी है और देखा भी है और मेरे साथ भी हो चुका है कि एक दफ़ा मैं लेंस लगा रही थी और ऊपर चला जाता है वो। तो उससे भी बचना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए। ये आप देखें, वैसे तो हम शायरी में तो कहते हैं उनकी आंखों में बड़ी गहराई है, लेकिन ये कई लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि वो लोग जब उनको हम लेंस लगाते हैं तो वो लेंस उनका यहाँ कहीं रुक जाता है और गहराई होती है। नहीं, वो सुइयां नहीं है, उसमें चुभता कुछ नहीं है। वो क्या, लेकिन ऐसा होता है कि उनके पास इतना अंदर गैप होता है कि हम उसे ढूंढते हैं, तो उसकी एक राउंड एक स्टिक होती है, उससे हम यूं करके ऐसे करते हैं, वो लेंस नीचे आ जाता है। लेकिन जी बिल्कुल, हम लोग को जाना है एक छोटी सी ब्रेक पे, लेकिन अभी भी बहुत सारी बातें बाकी हैं। आप लोग भी कॉल कर सकते हैं। देख मगर प्यार से, विल बी राइट बैक। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ, कम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है।
हाँ, है ना? अच्छा मुझे ये बताएं, सबसे पहला मेरा ये सवाल है कि लोग ग्लासेस इतना लगाते हैं कि अपनी आंखों को छुपा देते हैं, क्यों? इतनी खूबसूरत होती है आंखें कि क्यों आप छुपा देते हैं? तुम्हारा मतलब सनग्लासेस। लेकिन वो भी अच्छे, और वो लोग जो अंदर आके भी ग्लासेस लगाए हुए होते हैं उन्होंने ना, जैसे खास साहब ने लगाए। नहीं बाजी, ये तो वापस कर देंगे। उनका पता क्या मसला होता है बाजी, उनकी आंखें यूं होती हैं मतलब रात में भी लगा के पढ़ते। वैसे अगर आंखों की बात हो रही हो और शेरो शायरी ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, या शेरो शायरी हो रही हो और आंखों की बात ना हो, ये कैसे हो सकता है? हर शायर तकरीबन अपनी शेर में आंखों का जिक्र जरूर करता है। या तो आंखों का जिक्र करेगा या किसी के दिल का। क्या किसी के दिल का? तो हम चाहेंगे दिल का। मैं चाहूंगी जल्दी जल्दी हमें कॉल्स करें और आंखों पे कोई शेर सुना। और यहाँ पे जो जबरदस्त हमारे पास गिफ्ट हैम्पर्स, फैट बर्गर और इमेज ऑप्टिशियन की तरफ से जो इमेज ऑप्टिशियन। मैं काम करता हूँ, पहले मैं आपको एक शेर सुना रहा हूँ, उस शेर पे फिर आप अपने अपने शेर सुनाइएगा। शेर वो जंगल वाला नहीं है, वो शेर आपका जो है। डर लगता कोई बकरी सुना तो यार। तुम्हारे लिए मैं बकरी। जी हमारे पास कॉलर आ भी गए, तो हम सबसे पहले कॉलर को लेते हैं। हाँ। साइमा जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं साइमा आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बस आवाज थोड़ी सी गई हुई है, लेकिन दुआ करें कि वापस जल्द से जल्द आ जाए ताकि मेरी एनर्जी और बढ़ जाए आप लोग के लिए। अच्छा साइमा, गेम खेलने से पहले मैं आपको बता दूं, रूल किया है, आपने शेर सुनाना है, आंखों के ऊपर शेर होना चाहिए, और अगर मेरे गेस्ट यहाँ पे जो मौजूद है वो हंस गए आपके शेर पे, ठीक है, तो ये गिफ्ट जो हमारे पास मौजूद है वो आपके हो जाएंगे, ठीक है? लेकिन नहीं, हंसने पे ना रखें क्योंकि बहुत से पे मुस्कुराते हैं लोग। मुस्कुराने पे, हंसने पे, अच्छे एक्सप्रेशंस पे बेसिकली जो मुस्कुरा, तो आपके ऊपर है। तो शुरू कीजिए। इरशाद। देखिए वैसे तो मुझे कोई शेर याद नहीं है, लेकिन आपकी बात सुन के मैं आपको एक शेर सुना देती हूँ। सुनाए। सही है? तेरी आंखें झुकी झुकी, तेरी आंखें झुकी झुकी, तेरा चेहरा खिला खिला। अच्छा। तेरी आंखें झुकी झुकी, तेरा चेहरा खिला खिला। जब तेरे चेहरे पे हाथ घुमाया तो आधा किलो का फेयर एंड लवली पाया। ये कंफ्यूजिंग हंसी थी कि हंसे या ना हंसे, लेकिन पूछा एक दूसरे से क्या इसको कहते हैं बेचारगी की हंसी। लेकिन नादिया हंस पड़ी, तो मेरे ख्याल से गिफ्ट दे दिया जाए। पिंकी और सादिया, क्या कहना है? सादिया ने कह दिया है। साइमा कांग्रेचुलेशंस, गिफ्ट आपका हुआ, बहुत बहुत मुबारक। कॉन्फिडेंस पे गिफ्ट। नहीं, इनको फैट बर्गर की जानिब से हम कूपन दे रहे हैं और आप यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं या आपको पहुँचा दिया जाएगा। बिल्कुल पहुँचा दिया जाएगा। खाइए खूब मजे से और आपको अच्छा भी लगेगा। और हमारे पास नेक्स्ट कॉलर मौजूद है, हम उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा वेरी गुड मॉर्निंग। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप कौन बोल रही हैं? हेलो। हेलो जी, हेलो। अभी क्या हाल चाल है? तो वो वाला फोन लग रहा था। हेलो, अब आई आपको आवाज? नहीं, नाश्ता बना रहे हैं। चश्मे की नहीं, इनको कान के आले की जरूरत। आवाज ही नहीं आ रही। नहीं आ नहीं रही। ये कनेक्शन जो है ये क्या हो रहा है? अच्छा चलिए कोई बात नहीं, मैं खास से कॉल ड्रॉप हो चुकी है, प्लीज दोबारा आप कॉल करिए। जी कौन है हमारे साथ? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ओहो, ये ड्रॉप क्यों हो रही है? कनेक्शन कौन करता है ये पीटीसीएल का कनेक्शन? वो छुट्टी पे आज। बारिश जल्दी से कनेक्शन ठीक करो ताकि मेरे कॉलर जो है मुझे कॉल कर सके। खान साहब नहीं चाहते कि गिफ्ट फैट बर्गर के कहीं और जाए। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे पास ऑडियंस भी मौजूद है, इनसे पूछते हैं हम। कौन सुनाएगा शेर? ओहो हो, माइक किधर है? माइक भी साथ ही रखा हुआ है भाई। जी सुनाए। तेरे दीदार को मेरी आंखें तरस रही हैं, एक नजर अपना दीदार तो करा दे। अरे ये शेर था कि शिकायत थी? जजेस डिसाइड करेंगे। हाँ जी, जजेस। शेर की तरह पढ़ लें तो ज्यादा अच्छा है। आपने इसको नसर में पढ़ा है। जी जरा और थोड़ा एक्सप्रेशन के साथ पढ़ें। जी नसर में पढ़ा है। तेरे दीदार को मेरी आंखें तरस रही हैं, एक नजर अपना दीदार तो करा दे।
किसको कह रही हैं? हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद है, हम उनको भी शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। हेलो। सलाम। वालेकुम। आवाज आ रही? जी जी बिल्कुल आ रही है। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। मैं उमर बात कर रहा हूँ कराची से। कैसी हैं मोमल आप? अल्हम्दुलिल्लाह उमर भाई, आप सुनाए कैसे? अच्छा जा रहा है आपका? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। शेर सुनाइए। आपको पे एक शेर कहना है, अगर आप इजाजत दे दें। बिल्कुल बिल्कुल, इजाजत है, इरशाद। झील सी गहरी है आंखें तेरी, झील सी गहरी है आंखें तेरी। आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। जिसमें तैरेंगी बत्तखें मेरी। सादिया, सादिया जो है ना उसको बहुत पसंद आया कि उसने तालियों के साथ वो हंसी है। तो मेरे ख्याल से फैट बर्गर का कूपन आपका हुआ। बहुत बहुत मुबारक हो। मैं आप भी सुनाएगा? एक शेर हम सुनाएगा। हाँ सुना भाई, सुना। ये दिल में एहसास आंखों में नमी सी है। हाँ। दिल में एहसास आंखों में नमी सी है। आजकल सीएनजी की बहुत कमी सी है। एक उधर से गिफ्ट ले लो तुम। खुद ले। पहले पूछो, पहले गेस्ट से पूछो पसंद आया? हाँ पसंद आया। सबकी सीएनजी गाड़ी है भाई, क्यों नहीं पसंद आएगा? हमारा रखा 3 दिन बंद रखा। आपको भी फैट बर्गर का गिफ्ट हैम्पर मुबारक हो। मैं उठा लूं, चोरी का नाम तो नहीं है? नहीं नहीं, उठा लो उठा लो जी। और मेरी ऑडियंस को शेर सुनाएगी जी, प्लीज सुनाइए। खाली तुमने भी कौन सा उठाया? एक सेकंड, यहाँ पे शेर सुनाया जा रहा है। नाम तो बताओ अपना। अच्छा पहले शेर सुना दो। हजार जामे तकद्दुस, हजार में खाने, मगर तेरी निगाह की लज्जत शराब पिया जाने। बहुत बहुत मुबारक हो। और कोई शेर सुना रहा है हमें यहाँ पे कि नहीं? जल्दी। नादिया, पिंकी, मैं चाहूंगी और सादिया इधर आ जाओ गिफ्ट्स लेके, ताकि आप लोग अपने हाथों से देंगे तो क्या बात होगी। चलो भाई आ जाए जी, मेहनत करो। कौन से गिफ्ट? 2 इमेज ले लो, 2। वो गोरी है, उसकी आंखें हैं काली, वो परी है या परियों की रानी, उसकी हर एक बात है निराली, पर क्या करो यारो वो लड़की किसी और ने फंसा ली। वो लड़की किसी और ने फंसा ली। अच्छा किसने सुना है? वो लड़की किसी और ने फंसा ली। ये क्या सीन है? हाँ ये भाई की कहानी लग रही है मुझे है। अच्छा इनको दे दो मैं गिफ्ट। हाँ हाँ प्लीज। और कोई सुनाएगा? हाँ जी सब सुनाएंगे भाई। सबको गिफ्ट चाहिए। आंखें रो पड़ी तेरा दीदार करने के लिए, ना ही तेरा पैगाम आया, और भूल गया वो हमें, ना तेरा सलाम आया। तन्हाई ने मुझसे कहा कि अब बता मेरे सिवा तेरे कौन काम आया। और कोई सुनाएगा यहाँ पे शेर हमें? रो रहे क्या हो गया? क्या हो गया खास साहब? इतना अच्छा शेर सुनाया। अच्छा खुशी के आंसू है जी। गाना नादिया, गाना। हाँ क्यों नहीं? चले बस बोल दिया नादिया ने, अब आपको गाना ही का पड़ेगा। तेरे नैना बड़ी कातिल मार ही डालेंगे, तेरे नैना बड़ी कातिल मार ही डालेंगे। कातिलाना कातिलाना अदाओं से एक दिन इस दिल को हंसाएंगे, रुलाएंगे। आपको जिनकी आंखें पसंद आएंगी वो उनको भी ये दे दे। हाँ जी जबरदस्त। पसंद है जिनकी आंखें आपको पसंद आ रही है उनको दे दें आप की तरफ से गिफ्ट वाउचर। रक्षा छोड़ के फ्री नहीं हो रहे कुछ। ये भाई साहब ये तो बड़ा मुश्किल है। एक आपका क्या हुआ? क्या हो गया? ये हमारा सीट है, सीट हम बैठ के बात करेंगे। चलो छीनने की कोशिश ना करें। इधर आपका रिक्शे के पास, रिक्शे के पास। शुक्रिया। गाना गवा रहा, थोड़ा नींद कर लो। नहीं आप भी गा लें, कोई बात नहीं। अच्छा जी कॉलर्स प्लीज जल्दी से कॉल कर। ओ हमारे पास कॉल भी है जी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। हेलो मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बस गला खराब है, बाकी खैरियत है। जी सना क्या कहेंगी?
जी शेर सुना रही है हमें आंखों के ऊपर? जी मैं भी एक शेर सुनाना चाह रही हूँ। प्लीज जी इरशाद। तेरी आंखों में डूब जाने को जी चाहता है, हमारी आंखों में डूब जाने को जी चाहता है, मगर क्या करूं कम वक्त चश्मा बीच से आ जाता है। ये तो कंफर्म हो गया। उस टाइम आपको सुनाती है। क्या 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 दोबारा बोली, मुझे आवाज नहीं आई। मैं कहती मेरी कॉल बीच में लगी नहीं, जब आप लोग ने चश्मा पहना तो उस टाइम मैं आपको ये सुना। ओहो, ये ले आपके लिए चश्मा हमने पहन लिया और हम आपको दे रहे हैं इमेज ऑप्टिशियन की तरफ से ये गिफ्ट हैम्पर। बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा भाई, हम जो है कुछ और भी एक्टिविटी कराना चाह रहे हैं यहाँ पे, तो आप लोग रेडी हैं कि नहीं? आंखों से एक्टिविटी, आंखों की एक्टिविटी है। आंखों से नमक उठाना, आंखों की एक्टिविटी। पहले खासा उठाएगा। डॉक्टर साहब एक मिनट, डॉक्टर साहब एक बात बताओ यार। इधर बैठो। आप डॉक्टर हो, आंखों का डॉक्टर हो? हाँ, इधर 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 भाई, इधर। तुम्हारा मुंह किधर है भाई? तुम पहले अपना मुंह दिखाओ, फिर मैं अपना मुंह दिखाऊंगा। बेटा ये बताओ क्या हुआ, क्या है तुम्हें? हमको कोई ऐसा लेंस लगा दो, हमारा बीवी हमको एक नजर आता, दो नजर आता है। अच्छा देखो, वो तो तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा, बीवी को थोड़ी डाइटिंग करानी पड़ेगी। तो फिर डाइटिंग होती है, दौड़ाना पड़ेगा तुम्हारे साथ। टाइटैनिक की डाइटिंग क्या है? नहीं अभी बता दो, बैठो। ये एक मैं तुम्हें चश्मा लगा रहा हूँ, इसको चश्मा लगा के तुम्हारी आंखें ज्यादा खूबसूरत हो जाएंगी। लगा दिया चश्मा। ठहरो, ये देखो जरा, अब ये तुम्हारी जो आंखें ना, अब सर नीचे करो। हाँ ये सेगमेंट जिसका नाम है पहचान कौन विद आवर गेस्ट, जो यहाँ पे जो पिंकी सुन लो, ये तुम्हारे काम की चीज बोल रही हूँ। क्या तुम्हें काले रंग के लेंसेज मिल जाएंगे अगर तुमने जीत लिया? चाहिए काले रंग के लेंसेज? हाँ, फैट बर्गर चाहिए कि नहीं चाहिए? बस तो फिर सुन लो मेरी बात। अच्छा, करना ये है कि पिक्चर्स आएंगी यहाँ पे, ठीक है, और आपने पहचाननी है ये कौन है, कौन सी शख्सियत है। पूरी पिक्चर्स नहीं आपकी पिक्चर्स आएंगी ना, क्या पूरी पिक्चर आ जाएगी तो फिर फायदा क्या है? ठीक है, सादिया से शुरू करते हैं और हम रेडी हैं। तूबा बस लगाएं दिखाएं। सादिया, पहली पिक्चर आपके लिए। लड़की है भाई, लड़की है। बॉलीवुड पाकिस्तानी है क्या? अच्छा, पाकिस्तानी है या बॉलीवुड? ये चीज बहुत जरूरी है। लॉलीवुड है भाई, हम तो है ही लॉलीवुड। दिखाएं एक बार और पिक्चर, एक और बार दिखा दे सादिया के लिए प्लीज। कहाँ गई? ये लोकल है भाई। जल्दी बताओ सादिया। मीरा, विनीजा। मुझे भी विनी की आंखें लगती। चलें देखते हैं फुल कौन है। बाबरा शर्फी। ये तो मैं कभी गेस नहीं कर पाते हैं। पहचान नहीं पाए, आपकी आंखों ने भी धोखा खाया है। देख और आंखें कितने रूप चेंज करती है, हम समझे कि विनी है। देख और वो है बाबरा शरीफ। बाय द वे, सादिया की बारी थी जो कि उन्होंने गेस किया, लेकिन पिंकी के ऊपर आ जाए। जी पिंकी के लिए दिखाए तस्वीर कोई आसान सी। अरे भाई ये भी कौन है? मतलब लॉलीवुड है, बॉलीवुड? लॉली भाई, हम सिर्फ पाकिस्तानियों की बात करते हैं। चलो पिंकी, ये तो ऑलरेडी लेंस लगे हुए और ये इसलिए जरा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। गेस करो। मुझे लग रहा है कि वो है। हाल ही में इन्होंने अपना नाम चेंज किया। नाम चेंज करके क्या बनाया ये तो बताओ। वाह भाई वाह, थैंक यू। इमेज ऑप्टिशियन की तरफ से ये गिफ्ट हैम्पर आपका हुआ। नादिया के लिए पिक्चर दिखाएं भाई। अरे ये तो हेल्दी आइज विद हेल्दी फेस। नादिया ने बताना है, अब नादिया को हेल्प करना। ये जवाब मोनालिसा मैंने दिया था। चलो पिंकी। ये इनका हुआ, मुझे फैट बर्गर। लोग इनको डांस से पहचानता है, इन्होंने इनको आंखों से पहचाना। आवाज की बारी है।
रेडी हैं आप? मैं पहले इस आइज के आने से पहले एक आंखों पे शेर सुना रहा हूँ। जी सुनाइए। वो आंखों आंखों में करते हैं इस तरह बातें, वो आंखों आंखों में करते हैं इस तरह बातें कि कानों कान किसी को खबर नहीं होती। जबरदस्त, वाह भाई वाह। अब दिखाएं आप जरा हौसला। अच्छा मैं आपको गिफ्ट क्या दूं फिर? अब आप ऐसा करें कि ये अच्छे वाला साथ दे दें। ये खासा आपका हुआ। नहीं ठीक है। हमसे तो पूछो हम जाएगा नहीं जाएगा? नहीं तुम जाएगा। तुम रक्षा लेके जाएगा। अयाज भाई के लिए पिक्चर्स दिखाए जाए प्लीज। अच्छा जी। अरे ये तो दो लोग हैं। दो में से किसी एक को शायद साहब ऊपर वाला ऊपर पुराने का हीरो। नहीं, नीचे वाली तो कोई लोकल आर्टिस्ट मतलब ड्रामा आर्टिस्ट हैं ये। जी जी ड्रामा आर्टिस्ट। सलमा आगे लगती है हमको। सलमा आगे शायद सलमा आगे नहीं है। सिंगर है को पुरानी। नहीं। एक सेकंड पहचान सकते हैं या नहीं? ये ऊपर तो शाहिद है। अच्छा और नीचे जो है ये नीचे वाली तो बिल्कुल। चले दिखा दे कौन है। अरे नाज़िया नहीं देखा, मैं यही सोच रही थी कि ये उस्मान पीरज़ादा और समीना पीरज़ादा और उस्मान पीरज़ादा। असल में इसकी एक वजह है कि मैंने इन दोनों को कभी साथ नहीं देखा। अच्छा तो इसलिए नहीं पहचान सका। इतने ड्रामों में काम किया है साथ? नहीं मैंने यहाँ साथ फोटो में। अच्छा फोटो में साथ नहीं देखा। अच्छा जी मैं चाह रही हूँ कि खान साहब को भी खिला दे गेम अगर तो फिर क्या आए हुए तो क्या कहने जबरदस्ती आई। खान साहब पिक्चर दिखाएं जी। किधर है जी? रेशम है भाई, रेशम है। रेशम पहचानी जाती है। सादिया को हम एक और चांस दे रहे हैं। सादिया आखिरी चांस है तुम्हारा, ठीक है? अब जरा गौर से देखना जी। सादिया के लिए पिक्चर दिखाई जाए। ये क्या पूरी पिक्चर? और ये है कौन? ये वो है ना मॉडल है। कौन थी? कोई इनका पता है? नहीं पता। नहीं दोबारा दिखाए भाई। नहीं भाई बहुत वही तो पूरी की पूरी शादी हुई है लाहौर में। दोबारा दिखाए पूरी वाली दिखाए। लाहौर में हुई है ना। पहचाने भाई आप पूरी दिखा के पहचाने। ये वही वाली तस्वीर है कि ये दूसरी? वही तस्वीर है। तो वो तो तस्वीर शक्ल तो देख कौन है? हम इतना माटा है फिर भी नहीं पहचाने। नहीं सादिया को फिर भी नहीं पता चल रहा। बताए ना कौन? यार ये तो हमें भी नहीं, मुझे भी नहीं किसी को भी नहीं पता। नहीं पता चल रहा। नहीं ये आने वाले फनकार हैं। अभी भी नहीं पता चल रहा। वीना मलिक। नहीं भाई वीना मलिक। कौन? वीना मलिक। यस शी इज। कौन है बता सकता है ऑडियंस में से कोई? कोई ना कोई तो है। बताएं। वीना मलिक है, मैं कह रही हूँ। यस वीना मलिक। नहीं वीना मलिक का तो वीना मलिक। सादिया तुम्हें तो पिक्चर ना मिले, तुम्हें तो तोहफा ना मिला, लेकिन तुम जाके उनको जरूर दे दो। नहीं तुम ये पैक जाओगी और ये अच्छा उन्हीं को। ये किसने जवाब दिया? उधर हाँ भाई इसी। अच्छा नादिया एक कॉलर है, आप क्यों नहीं कॉल लेती हैं? कॉल ले। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? मैं ठीक ठाक। नादिया आप कैसे हो? बिल्कुल ठीक। आपका नाम? शनाज बात कर रही हूँ। शनाज जी कहाँ से? कराची से। कराची से। क्या बोलेंगी आप हमें कोई शेर सुनाएंगी? बिल्कुल मैं आपको छोटा सा सॉन्ग सुनाती हूँ आंखों के हवाले से। अच्छा वेरी गुड, सुनाएं। आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं, में तेरी अजब सी अदाएं हैं, दिल को बनाते जो पतंग साथे जो हवाएं हैं। आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं, दिल को बनाते जो पसंद साथे वो हवाएं हैं। जबरदस्त, बहुत अच्छा। आपके लिए भी गिफ्ट हैम्पर होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है जी। थैंक यू सो मच शहनाज, और आपको भी
इमेज ऑप्टिशियन वाला दे दे फैट हाँ, बर्गर। इमेज ऑप्टिकल। ओके डन भाई, इमेज ऑप्टिकल वाला गिफ्ट हैम्पर आपका हुआ। अब जरा हम कोई आंखों के ऊपर जरा बातचीत भी कर लें, और अगर आपके कोई क्वेश्चंस भी हैं आंखों के ऊपर तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, ये जिनकी आईसाइट वीक होती है वो चश्मे लगा के ज्यादा खूबसूरत हो जाते हैं या कॉन्शियस हो जाते हैं, वो क्या करें? डिपेंड करता है। एक तो अगर आई साइट जिनकी वीक होती है उनको तो खैर वो एक फैशन भी आजकल चूंकि है, तो जो कुछ जेंट्स में तो देखा है कि वो रिमलेस फ्रेम ज्यादा पसंद करते हैं। अगर वो ऑफिशियल उसमें कभी कभी हम ये जब कोई लोग आते हैं ऑप्टिकल में तो हम उनसे नेचर ऑफ जॉब पूछते हैं। कुछ का फेस ऐसा होता है कि हमें फेस के हिसाब से फ्रेम देना होता है, ताकि वो अगर उनकी नकूश खड़े हैं, नाक खड़ी है, तो उनके कुछ फ्रेम्स या लंबा फेस है तो उनको तो सारे अच्छे लगते हैं चश्मे। कुछ का जो राउंड फेस है उनके साथ बड़ा मसला है, उनको फ्रेम बड़े दिखाएंगे तब जाके फिर यहाँ ना चीक को मर्दों से ज्यादा औरतों को ये प्रॉब्लम होती है कि हमें ऐसे फ्रेम्स चाहिए। या देखें, खवातीन अगर अपने शोहर के साथ आती हैं तो वो ये कहती हैं कि जी जो चश्मा मेरे हस्बैंड के लिए आप पसंद करेंगी, अगर वो तो कहेंगी कोई ऐसा दें कि ये 5 साल ज्यादा लगे, मतलब 5 साल ज्यादा लगे उम्र, और अपने लिए कहेंगे कि 10 साल कम लगे, और अपने लिए कहेंगे 10 साल कम उम्र लगे। आपने पूछा क्या हो जाती है चश्मा लगाने के बाद, मैं बताऊं क्या हो जाता है? नक चढ़ा हो जाता है, चश्मा लगने के बाद यूं यूं करता रहता है। अच्छा, एक और चीज मैं बताऊं, रीडिंग का जो चश्मा होता है जो लोग पसंद करते हैं, कुछ लोग अवॉइड करते हैं। हम चूंकि हमारा टॉपिक आईज से कॉन्टेक्ट लेंस से भी ज़्यादा है, कुछ जो है कॉन्टेक्ट लेंस इसलिए लगाते हैं कि उन बच्चियों को जो कम उम्र होती है वो चाह रही होती है हम लेंस लगाएं, हम फ्रेम ना लगाएं, हमारे यहाँ निशान ना पड़े, हमारे नोज पे निशान ना पड़े यहाँ पे, क्योंकि उनके आईज के साथ साथ उनकी जो स्किन है वो सेंसिटिव होती है। तो वो ये एक शौक होता है कलर्ड लेंस लगाने का। लेकिन मैं एक एडवाइस करूंगा कि 15-16 साल तक की बच्चियों को लेंस नहीं लगाना चाहिए, हम उनको अवॉइड करते हैं क्योंकि वो ग्रोइंग एज होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात की आपने, बहुत ही अच्छी बात। प्लीज ये जो बच्चियां हैं, यंग बच्चियां हैं, शौक के पीछे इतना मत भागें कि अपनी जो आंखें हैं उनको ही आप खराब कर दें। अपनी खूबसूरत आंखों को जब थोड़ी सी बड़ी हो जाएंगी तो शौक भी पूरे कर लिया करें। बच्चों को बड़ा शौक होता है सबसे पहले शुरू में ही, बचपन में ही सारे शौक पूरे करने का। आप लोग की तरफ से भी अगर कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। आंखों के ऊपर बात हो रही है और मेकअप की बात ना हो, ऐसा कैसा हो सकता है? हम आप टेबल को काफी एग्जैक्टली हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे भी, करके भी। जी नादिया, मैं कह रही हूँ कि जो आंखों की खराब होने की बात होगी, ग्लासेस की, क्योंकि मुझे ग्लासेस पहनने का बहुत शौक है। मेरी आईसाइट बहुत वीक है एंड मैं जो हूँ, मेरे पास मैं हाले दुनिया का हर रंग मेरे पास मौजूद है। जबरदस्त 40 फ्रेम्स आई थिंक, यू नो, 40 फ्रेम्स। नादिया के घर हमने जाना है ये 40 फ्रेम्स देखने, और ये सीक्रेट आज रिवील हुआ है। नादिया वो कह रही है एनिमल प्रिंट्स वाले भी। वाओ, जबरदस्त। बाजी हम तो बोलता दुकान खोल लो, 40 से शुरुआत कर दो। बहुत अच्छा आइडिया दिया खान साहब आपने। हम लोग जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे, लेकिन आप लोग कहीं मत जाएगा क्योंकि अभी आंखों की बात हो और मेकअप की बात ना हो, और मेकअप दिखाए नहीं और करके ना दिखाए, ऐसे कैसे हो सकता है? विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ, कम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। रफ्ता रफ्ता वो मेरे हस्ती का सामा हो गए।
मेरे ते, तेरे नैना ने कीता ऐसा जादू मेरे ते, वे सोहणिया अखां वालिया मैं रह गई तेरे ते, वे सोहणिया अखां वालिया मैं रह गई तेरे ते, तेरे नैना ने कीता ऐसा जादू मेरे ते, वे सोहणिया अखां वालिया मैं रह गई तेरे ते, वे सोहणिया अखां वालिया मैं रह गई तेरे ते, असा जान के मीट लई अख वे, असा जान के मीट लई अख वे, झूठी मूठी दा पा लिया है शक वे, वे साडे वल तक सजना, वे साडे वल तक सजना, असा जान के मीट लई अख वे, असा जान के मीट लई अख वे, झूठी मूठी दा पा लिया है शक वे, वे साडे वल तक सजना, वे साडे वल तक सजना, सुन वे सुन वे सुन वे बलौरी अख वालिया, सुन वे चार अख वालिया, असा दिल तेरे नाल ला लिया, मेरे दिल जानी मेरे हानी मेरा बन जा, मेरे दिल जानी मेरे हानी मेरा बन जा, सुन वे बलौरी अख वालिया। थैंक यू सो मच पिंकी, बहुत ही खूबसूरत। और खान साहब आपको मैंने कितनी दफा बोला यहाँ पे शो हो रहा है? आपने बोला कि खाली इशारा किया है, झूठ नहीं बोलो। खाजा आप तो शोरपन कर रहे हैं, पता है? हाँ, मैं ना जो करे, गाना खड़े गा हो रही, जाए यहाँ पे। जो गाना गाओ खाजा। यू अच्छा मैं कर रहा हूँ जैसे तुम तो कर ही नहीं रही हो। शुरुआत किसने किया था? मैं तो गाना ऑडियंस के लिए गा रही हूँ। देखिए, एक चीज मैं बताना चाह रहा हूँ कि इन्होंने तय किया हुआ है घर से कि मैं 15 गाने इस प्रोग्राम में जरूर गाऊंगी। अब भाई क्या करें, आंखों पे इतने गाने हैं तो गाने गाए जाएंगे ना, जाहिर सी बात है। आपका नाम क्या है? अच्छा भाई छोड़े आप, इनका नाम पूछ लो। नाम क्या है? पिंकी। कितनी देर से आपको नाम याद नहीं हुआ है? हमको एक गाना गाना है आपके ऊपर। गुलाबी आंखें वही देखी, शराबी ये खान हो गया, वही गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये खान हो गया। आराम से बैठ जाओ। मेरे पास सीट नहीं है, बैठूंगा कहाँ से? खड़ा रहूंगा भाई। रक्षा क्यों लिया हुआ? ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे मेकअप की। अगर आंखों की बात हो और मेकअप की बात ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है? तो क्या हम तैयार हैं मेकअप के ऊपर बात करने के लिए और मेकअप दिखाने के लिए और मेकअप करने के लिए? मेकअप एवर रेडी मेकअप के लिए तो सब। जी नादिया, क्या कह रही है आप मेकअप के बारे में? मैं कह रही हूँ मेकअप का यू नो लाइक बहुत सी ऐसी टिप्स होती हैं आंखों के लिए खास तौर पे। प्लीज बताइए। लेकिन प्लीज। हमारे पास इतना कम टाइम कोई बात नहीं, हम जितना भी आप टिप दे सकेंगी इस वक्त हमारे नाज़रीन को पसंद आए। दे खान साहब के लिए भी दे। हाँ, हम अपना मेकअप चार्ट लेके आए भाई, हम कुछ कर लेंगे। आप अपना करो। अच्छा ये हमारा मेकअप भी है। आंखों की मेकअप की बात हो रही है। ये हमारा मेकअप भी है, इसमें हमने नस्वार भी रखा हुआ है, वो भी लगा। नस्वार नहीं खाते, बुरी बात होती है। अच्छा, एक बहुत छोटी सी बात में, एक बहुत छोटी, क्योंकि इनसे रिलेवेंट है थोड़ा सा, कि आंखों में ये सही है कि कलर लेंसेज को हम लोग कहते हैं कॉस्मेटिक लेंस। वो कॉस्मेटिक की वजह ये है कि वैसे नॉर्मली हम आंखें खूबसूरत होना और है, लेकिन ये सही है जो आंखों पे जब ये मेकअप होता है, और आईज मेकअप हर एक की बस की बात नहीं है अच्छा करना। बिल्कुल। वरना दोनों आंखें, मैंने देखा दुल्हन की भी एक आंख दूसरी आंख से नहीं मिल रही होती है, तो वो लेंस जो है, तो वो ये बड़ा फन है। और उससे ये होता है कि इनहेंस, एक तो आईज थोड़ी बड़ी भी होती हैं और जो कलर लेंस उनको लगे होते हैं वो मजीद खूबसूरत होती हैं। तो कभी हमसे जब कोई कहती है ना, तो हम उनसे कहते हैं आप इतनी अच्छी अभी नहीं लगेंगे, आप मेकअप के बाद देखिए अच्छी लगेंगे। बिल्कुल जबरदस्त। हम लोग चाहेंगे कि यहाँ पे कौन आएगा मेकअप करवाने के लिए अपनी आँखों? सभी वो भी नादिया हुसैन से। भाई नादिया, आप चूज कर ले। मेरे ख्याल से ये काम ये जिम्मेदारी मैं आप पे ही छोड़ती हूँ। बाजी जो घर से मेकअप नहीं करके आया ना, उसको उठा लो। मैं हाले
एक तो दूर से इतना मुझे भी नजर नहीं आता। जो सादा है उसको उठा लो, सादा खुशबू, जो सादा खुशबू है नहीं अच्छा, फिर वही शुरू हो इसका गया। तो इतना मेकअप हुआ हुआ है ऑलरेडी। तुम आ जाओ। अच्छा नादिया ना, उसके बाद आपने करते करते टिप्स भी दे देनी है तो ये 2 in 1 काम हो जाएगा हमारा। क्यों? कोशिश करूंगी है ना? अगर ये यहाँ पे सेटअप प्रॉपर है तो। अच्छा पुराने जमाने का जो मेकअप है ना, अगर उस स्टाइल में हम कुछ दिखा दें, जैसे हमने अभी वीडियो भी दिखाई थी, तो क्या बात हो जाएगी? उसका इतना टाइम नहीं है। अच्छा उसका टाइम नहीं है। पुराने दौर में जाना चले पड़ेगा। हम भाई नादिया हुसैन यहाँ पे आई हैं, उनके हाथ का मेकअप देखेंगे, खत्म हो गई बात, और उनसे टिप्स भी हासिल करेंगे। क्यों? सादिया और पिंकी, आप लोग भी अपनी इन्वॉल्वमेंट रख सकते हैं, आप लोग भी पूछ सकते हैं अगर आप लोगों को मेकअप नहीं आता। पूरी इन्वॉल्वमेंट वही है। एक्चुअली अभी वो बिजी हो चुके हैं, वरना मुझे उनसे अपनी आइज के बारे में आप पूछ सकती है। मेरी बहुत छोटी सवाल आप पूछे साथ साथ पूछे। तो जिस टाइप की मेरी आइज है तो इस पे किस तरह का मेकअप होना चाहिए? लाइक मैं बहुत कंफ्यूज रहती हूँ कि अगर मैं स्मोकी करूंगी तो मेरी आंखें और अंदर धंसी हुई लगेंगी। तो और मैंने बहुत सारे लोगों को नोट किया है कि स्मोकी आइज के साथ वो बहुत डार्क शेड लिपस्टिक्स लगाते हैं। वो तो खैर मेकअप का एक जो डूज एंड डोंट्स होते हैं वो एक अलग चीज़ है। लेकिन ये कि अगर आंखें छोटी हों या आंखें जो है वो बहुत किस्म की आंखें होती हैं, वाइड सेट आंखें होती हैं, लाइक डीप सेट आंखें होती हैं, क्लोज सेट आंखें होती हैं, छोटी आंखें होती हैं, बड़ी आंखें होती हैं, फिर आईब्रो की शेप पे डिपेंड करता है। मतलब देयर इज सो मच इन मेकअप। हमने इस वक्त हमारे नादिया हम इस पे शो कर रहे हैं पूरा, ठीक है ना? नादिया के साथ शो करेंगे मेकअप के ऊपर पूरा। नादिया जो है वो मेरी आइज पे मेकअप करेंगे और नादिया सादिया के ऊपर मेकअप करेंगी। हमारे ऊपर भी करेंगे, हमको भी बोलो। हाँ तुम हर रोज आएगा क्या हमारे शो में? खान भाई आप अपना मेकअप तो साथ लेके आते हो। अच्छा और एक और छोटी बिल्कुल चीज नहीं है, लेकिन ये है कि जो हमारी आंखों के नीचे जो डार्क सर्कल्स होते हैं बहुत, उसकी वजह से हमारी आंखें बिल्कुल थकी हुई लगती है, मतलब हमारी शक्ल थकी हुई लगती है। तो क्या करें औरतें, लड़कियां, मैं भी, मेरी बहुत डार्क सर्कल्स है नादिया। अब उसके अगेन बहुत सी रीजंस हैं, उसकी बहुत सी ट्रीटमेंट्स भी हैं। ये सारा कुछ है, ये हम 5 मिनट में खत्म नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा बहुत भी बता सकते हैं कि बेसिक बता दें कि क्या कर सकते हैं। देखो अगर मतलब डार्क सर्कल्स की ट्रीटमेंट का तो खैर अब मैं कोई जिक्र नहीं करूंगी, लेकिन ये कि मेकअप से जो है आप डार्क सर्कल्स को कवर कर सकते हैं। मेकअप से, कंसीलर से कवर कर सकते हैं। हाँ, कंसीलर जो है वो आपका होना चाहिए मोर। अगर देखें जो डार्क सर्कल्स होती हैं वो उसमें ब्लू टिंट्स भी आते हैं, उसके अंदर ब्लैकिश टिंट्स भी आते हैं, तो फिर आपको उसी हिसाब से उसको कवर करना होता है। ठीक। अगर आपका जो मतलब जो अंडर आई है, अगर आपका वो ज्यादा ब्लूइश में है या ब्राउनिश में है, सो यू शुड कवर इट विद अ स्लाइटली ऑरेंज, जो हमारे स्टिक्स मिलती हैं ऑरेंज वाली, तो वो ऑरेंज के साथ आप उसको कवर करके उसके ऊपर आप अपना कंसीलर लगाएं। ओके, ये बहुत अच्छी आपने बात बोली, क्योंकि वरना लोग समझते हैं ऑरेंज फाउंडेशन क्यों है, ये ऑरेंज स्टिक क्यों है, तो वो सिर्फ अंडर के लिए है और उसके ऊपर फिर आप अपना फाउंडेशन लगाएं। ठीक है, ओके। तो उससे आपके डार्क सर्कल्स जो हैं वो कवर हो जाएंगे, राइट? हाँ, डार्क सर्कल्स कवर हो जाएंगे। जब डार्क सर्कल्स कवर हो जाते हैं तो फिर आपको इतना ज्यादा मेकअप लगाने की भी जरूरत नहीं है, आई मेकअप, बिकॉज बेसिकली देन लाइक एक आपकी आंखों में एक चेहरे पे फ्रेश लुक आ जाती है, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली आपकी आंखें भी जो है ना वो थोड़ी सी, जिसे कहते हैं ना, हैप्पी एंड पर्की सी लगती हैं। आप ऑल ऑफ अ सडन आप फील करते हैं कि मेरा चेहरा फ्रेश हो गया है, मेरी आंखें खुल गई हैं, राइट। तो और फिर ये कि अगेन जो इसकी माशाल्लाह आंखें जो हैं वो एक्चुअली बड़ी हैं, सो ये कि शी इज अ यंग गर्ल, सो शी डजंट नीड दैट मच मेकअप। तो ये कि इसका बिल्कुल जो है ना वो लाइट सा जो है वो, हाँ, सॉफ्ट सा जो है वो इसका मेकअप कोशिश करूंगी, क्योंकि मेरे पास ऐसा मुझे बोला नहीं गया था टू गेट माय स्टफ, तो ये मेरे पास आप जो भी करेंगी, नादिया जो भी करती है बहुत अच्छा करती है। पिंकी, तुम बताओ जरा मुझे ये कि तुमने कभी खुद मेकअप किया है? हाँ, बहुत शौक है, बचपन से हाँ, मेकअप कर रही हूँ। बहुत शौक है, करती आई हूँ। ब्यूटी कितनी परसेंटेज है? आपके ऊपर तो एक डब्बा खत्म हो जाएगा। नेचुरल ब्यूटी हर वक्त है, लेकिन होता है ना बचपन से शौक मेकअप का। तो लाइनर लगाना आता है? लाइनर पे आके लड़कियां फंसती है, लाइनर पे आके लड़कियां फंसती है। एक आंख पे सीधा लग जाता है, एक आंख पे टेढ़ा लग जाता है। ये सब किसी के साथ होता है? यहाँ पे हाथ उठा के बताए किस किस के साथ होता है?
तकरीबन सभी के साथ होता है। उसमें बेसिकली ट्रिक ये कि आप फिर लिक्विड ना लगाएं, यू नो, अगर आपको लिक्विड जो है, क्योंकि लिक्विड बहुत मुश्किल होता है उसको सही तरीके से लगाना, जब तक आपका हाथ जो है वो बहुत एक स्टेडी ना हो आपका हाथ। स्टेडी ना अगर आपका हाथ ऐसे से हिलता है तो बेहतर ये कि आप पेंसिल इस्तेमाल करें, लेकिन पेंसिल भी आपकी जो है ना वो अच्छी शार्प सी हो, ताकि कि वो अगर पतली लाइन बनानी तो आराम से पतली सी लाइन बन जाए। सही बात। इट्स बेटर टू यूज पेंसिल जो कोल होती है रादर देन यूजिंग लिक्विड, क्योंकि लिक्विड अगर एक दफा फैल जाए तो वो फिर आपका पूरा मेकअप खराब हो जाता है। दैट इज ट्रू। अच्छा सादिया, तुम मुझे ये बताओ कि देखो इतने सारे कैरेक्टर्स किए हैं तुमने और माशाल्लाह से इतना अच्छा काम किया है, अब हर रोज जाके आप एक शूट कर रहे हो और एक ही कैरेक्टर के अंदर हो, तो तुम्हारी आंखों से तुम्हें लगा है कभी कि तुम्हारे कैरेक्टर में फर्क आया हो आंखों से? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। अच्छा मैं चाह रही हूँ कि तुम आंखों से कोई डायलॉग हमें और कोई करके दिखा दोगी तो क्या बात होगी। एक इसका बहुत ही अच्छा रोल था और वो एक सेकंड मुझे अभी याद है, एक सेकंड। फैसल का ड्रामा, शहजादी का रोल अगर हमें आंखों के साथ और बोलने के अंदाज में कर देंगी तो क्या बात है जी। अच्छा उसमें फैसल भाई जो हैं वो मेरी शीदो फुप्पो बने थे, तो उन्हीं के साथ एक डायलॉग मैं बोल देती हूँ प्लीज। कि शीदो फुप्पो आप भी ना पता नहीं कहाँ चली जाती है, आपको पता है मैं आपको कितना सारा मिस करती हूँ। इससे मुझे अंदाजा ये हुआ है कि इस कैरेक्टर में तुम आंखें फाड़ के बोल रही हो। एग्जैक्टली। ये बड़ा वैसे नाज़रीन आंखों का जो गेम है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। कभी कभी आप देखें कि हम लोग जो ड्रामे करते हैं, आप ये देखें कि एक एक्टर पूरा जुमला बोल रहा है, दूसरा सिर्फ रिएक्ट कर रहा है, और रिएक्ट में उसने एक एक्सप्रेशन सिर्फ दिए हैं, राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट, उसने सिर्फ आइज का वो दिया या एक ये जरा दिया और क्लोजअप ये है, सिर्फ उसने यहाँ से एक नागवारी आंखों में दिखाई और ये महसूस हो जाता है, और वो और इनका जो कैरेक्टर है वो और निकल जाता है उस इतने खूबसूरत आई के रिएक्शन से। तो ये बात है कि आंखें, जैसे मेरा अपना स्लोगन था कि ब्यूटी लाइज इन योर आईज, इसी तरह रिएक्ट जो है एक्टिंग में, रिएक्शन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, और आंखों से रिएक्शन होता है और आंखों से ही पता चलता है, और मेरे ख्याल से नॉर्मल लाइफ में भी ऐसा होता है। एक बात शेयर करना चाहती हूँ, शायद ये आउट ऑफ द टॉपिक हो, लेकिन आंखों की बात हो रही है तो किसी बहुत ही सीनियर एक्टर ने मुझे कुछ दिन पहले बताया कि एक्टिंग वो नहीं है जो हम डायलॉग्स बोल के कर रहे होते हैं, बल्कि एक्टिंग वो है कि जो किसी के जुमले के बाद का आपकी आंखों का रिएक्शन है और आपका कोई डायलॉग नहीं है। तो आंखें इतना मेजर पार्ट प्ले करती हैं हर चीज में ये तो है। और किस किस की यहाँ पे सास जो है या कोई अम्मी या फिर अम्मी जो होती है वो आंखों से यूं यूं करके बताती है, बात होता है ना, आंखों से गुस्सा होता है। वाह भाई वाह। किसी का ऑडिशन ले ले आप छोटा सा आंखों का, अगर हमारे पास वक्त होता तो हम जरूर लेते। हमारे पास जाने का टाइम जो है वो आ चुका है, और यहाँ पे मेकअप भी जो है नादिया का मुकम्मल हो चुका है ऑलमोस्ट, और कितनी खूबसूरत आंखें बनाई हैं। अच्छा नादिया, ये भी बड़ा जबरदस्त होता है कि टाइम, इतने कम टाइम पे भी, कहाँ हूँ यहाँ पे आती हूँ, इतने कम टाइम पे भी आपने इतना अच्छा मेकअप किया और आप ब्लेंड कर रही हो। ब्लेंड करना बहुत जरूरी होता है। लड़कियां जो है वो मेकअप वो थोड़ा सा लगा के छोड़ के बस चली जाती है। ये ब्लेंडिंग जो आप देख रहे हैं इस वक्त, ये बहुत जरूरी होती है, ये एनहांस करती है आपकी आंखों को। तो नादिया ये खैर अभी खत्म तो नहीं हुआ, बिकॉज अगेन लाइक आई सेड देयर इज नॉट इनफ टाइम। ऊपर देख, क्योंकि आंखों का मेकअप, लेकिन आईज इसकी बहुत खुली हुई लग रही है और शेप जो है वो सामने आया है ना। नादिया जाते जाते आप क्या कहना चाहोगी हमारे ऑडियंस को और हमारे नाजरीन को? वेल जनरली अगर मैं मेकअप के बारे में कहूँ तो यू नो अगेन मेकअप के बारे में बहुत सी डिस्कशंस हैं जो हम आगे भी कर सकते हैं, लेकिन ये कि मेकअप के लिहाज से, आई मेकअप के लिहाज से, अगर आप डे टाइम में मेकअप कर रहे हैं तो कोशिश यही करें कि आप थोड़ा सा उसको लाइक हल्का रखें, बहुत ज़्यादा जो है ना वो थिक लाइनर जो है वो आप ना लगाएं। बेहतर है कि उसको ब्लेंडेड सा रखें, और अगर आपको इवनिंग मेकअप करना है तो डेफिनेटली उस वक्त जो है आप उसमें हैवी आप उसको मेकअप कर सकते हैं। बट समर्स के लिहाज से
इस मौसम में हैवी तो नहीं चलेगा। ये तो है, हैवी मेकअप समर्स में प्लीज अवॉइड करें क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी है और बहुत लाइट जाती है और आपके आंखों के जो एक्सप्रेशंस है वो भी बदलते हैं गर्मी की वजह से। नाज़रीन, टाइम हो गया है ख़त्म, मुझे जाना है, लेकिन हम कल फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। आप लोगों के पास बनो समा की आवाज़ के ऑडिशंस जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं कराची, लाहौर, फैसलाबाद, हर जगह से, और रमज़ान आने वाला है तो हम बहुत ही इंतज़ार करें इन सब चीज़ों का, और मुझे यकीन है कि आप लोग भी इंतज़ार करोगे। ढेर सारा ख्याल रखिएगा और प्यार बांटते रहेगा और इस गर्मी में हंसते और मुस्कुराते रहिएगा। कल फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बनो समा की आवाज़ कराची ऑडिशंस के बाद अब लाहौर में पहुंच चुके हैं। वो कहाँ मैं कहाँ, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बातें अब तक बनी हुई है। सबसे पहले इस बात का ख्याल करें कहाँ पर अलिफ मद्दा और अलिफ है। अंतरा उठाने का ये असूल है, अलिफ मद्दा और अलिफ मिल जाए तो अंतरा इजीली उठाया जा सकता है। वाह क्या जो दो करम है शहे। अमूमन जो नात का असल जो रचाव और ख़ूबसूरती है कि आपका अंतरा स्लो, ये स्टाई स्लो होनी चाहिए, अंतरे में जोर होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। और उसमें जो वापसी आती है वो खूबसूरती होती है नात की। तेरी महफिल में चला